अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। हमारे तकरीबन 17 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आप सोशल वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए, गूगल कीजिए www.talkshoe.batejuta.com और सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत मौजूद हैं नाजरीन वहाँ पर। उनकी सैरकुन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, हम भी उसमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, दानश्वर, फ़नकार, जो भी अल्लाह ताला ने किसी को भी कोई मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी होती है, हम कोशिश करते हैं आपके दरमियान में लेकर आए, उनकी गुफ्तगू से हम फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाजरीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर देखे, प्लेजेंट ट्रैवल, उनका ऐड देखा। फ्लायर भी आवीज़ा है उम्रे के, उनके पास पैकेजेस हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। पाकिस्तान जाना, इंडिया जाना, जहाँ भी आपको ट्रैवल करना है तो प्लेजेंट ट्रैवल से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नाजरीन, बड़ी अहम गुफ्तगू आज करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे दरमियान में पाकिस्तान के नामवर ARY टीवी पर आप उनको देखते होंगे और टीवी पर देखने के साथ साथ उनकी बुलंद बातें भी सुनते होंगे। जनाब शेब जट साहब, जो एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं स्पोर्ट्स। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अपने प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेब जट साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपका। माशाल्लाह, आप दियारे गैर में जिस तरह पाकिस्तान की आवाज़ बने हुए हैं, यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है आप पे कि आप जर्नलिस्टिक जो है कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसका हिस्सा है, बल्कि मैं तो कहूँगा आप हमारा रोशन चेहरा हैं। तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेब जट साहब फॉर योर फीडबैक। शेब साहब, हम लोग बड़ी खुली डुली बातें करते हैं। प्रोग्राम के शुरू में मैं एक बात कह रहा हूँ कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे, मुझे बहुत अजीज़ हैं। हम उनकी तकरीबात में भी जाते हैं, वो हमारी तकरीबात में भी आते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, हम उनके प्रोग्राम सुनते हैं, उनकी बातें भी होती हैं हमारी। लेकिन आज के प्रोग्राम में कुछ तलबातें करूँगा मैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उनको बातों की हद तक रखें, उसको सियासी नज़र ना करें, क्योंकि मैं हकाइक पर मबनी बातें करूँगा शेब जट के साथ। शेब, पाकिस्तान इंडिया से हार गया, बड़ा प्रेशर रहा। प्रेशर हमेशा नाम ये या तो विकेट के ऊपर नाम आ जाता है या प्रेशर, ये सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए होता है या और टीमों के लिए भी होता है। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया, कहा गया कि वो बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई।
बॉलिंग लाइन नहीं चली, मतलब इल्जामात होते हैं, लेकिन टीम की जो खामियां हैं उस पर बात नहीं की जाती। आपका क्या तज्जिया है इस बारे में, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, माजी में जब बात होती थी तब बात हो जाती थी कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया, कभी कोई रीजन पेश किया जाता था, कभी कोई रीजन पेश किया जाता था। अब एक नया जो तमाशा खड़ा किया गया है कि जी वो प्रेशर था, दबाव था, और इस टाइम गेम का दबाव की बात नहीं होती। वो जी हालात ऐसे हो गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मैं समझता हूँ कि इन एक्सक्यूज से बाहर निकलना चाहिए। हकीकत ये है कि हम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर है। इंडिया ने मॉडर्न डे क्रिकेट को ना सिर्फ एडॉप्ट कर लिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब वो उस पर पूरी तरीके से अमल पैरा है, और हम पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट से कम 200 साल पीछे रह गया है। तो इस वजह से अब कम से कम वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला हो सकता है। के जी हाँ, जीत की उम्मीद लगा सके इस अप्रोच के साथ, इस इंटेंशंस के साथ, इस इंटेंट के साथ जिसके साथ हम खेले हैं। सिर्फ ये इस वर्ल्ड कप के मैच की बात नहीं, आप इससे पहले के मैच की भी अगर बात करेंगे तो उधर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एशिया कप में भी आप 228 रन की शिकस्त से दो चार हुए थे। वहां पे आपके पास क्या एक्सक्यूज है, और अब यहाँ पे जब आप जिस बुरे तरीके से शिकस्त से दो चार हुए तो कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है। लेम एक्सक्यूज की भरमार लगा सकते हैं, बट क्रिकेटिंग एक्सक्यूज कोई बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया शेब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एक्सक्यूज़ बन नहीं रहा। लेकिन शेब, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फिटनेस लेवल हैं वो भी सही नज़र नहीं आते, किटिंग कॉम्बिनेशन सही नहीं आता। फ़खर के को हमने इतने अरसे तक खिलाया लेकिन कोई कारकर्दगी नहीं है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको तैयार किया गया, 2-2 3-3 साल से उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। बैटिंग का हमेशा से फुकदान रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारी टीम में। क्या हमारे खिलाड़ी इतने तगड़े नहीं हैं इंडिया के सामने, या दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमारी वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही? हालांकि हमने गैर मुल्की कोच भी रखे हुए हैं, हमने सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ ली हुई हैं, बड़े से मसाजर भी रखे हुए हैं, बड़े बड़े नाम आए हैं बीच में कि मसाज हो रहा है क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हैं, बड़े इनके ऊपर खर्चे हो रहे हैं। उसके बावजूद भी रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है अच्छा किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, या थोड़ा बहुत अगर देखा जाए अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। क्या वजह है, क्या कहेंगे? लड़के हमारे तगड़े नहीं हैं, क्या वजह है? देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। पाकिस्तान में किस किस जॉब में 60 लाख रुपए सैलरी मिलती है, मुझे तो नहीं समझ आती, क्योंकि शायद किसी में मिलती हो या मेरी नॉलेज में नहीं होगा। 60 बड़े से लाख बड़ा कॉर्पोरेट ये जी, बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो भी इतनी तनख्वाह नहीं देता होगा। वाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बेहतरीन किस्म की तनख्वाहें दी, बेहतरीन। अच्छा, ये सिर्फ तनख्वाह है, अब इसमें डेली अलाउंसेस नहीं है, टीम ट्रैवल अलाउंसेस हैं, बाकी चीजें हैं, बाकी जो इनको पर्क्स हैं वो शामिल नहीं है। ये तनख्वाह है और कुछ रेवेन्यू का हिस्सा है, उसको मिला के तकरीबन ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए बनते हैं। सही है। उसके बाद ये एक कैटेगरी, इसी तरीके से 45 लाख की कैटेगरी है, इसी तरीके से नीचे की कैटेगरी है। इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? देखें, आपको मानना होगा, मैंने जिस तरीके से कहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट से हम 200 साल पीछे हैं। जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल की बात नहीं होती, वहां पे क्रिकेट से जुड़े हुए तमाम चीजों की बात होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम का भी आपने गैर मुल्की स्टाफ की बात की, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान टीम गैर मुल्की स्टाफ को ठेके पे दी गई है। देखिए ना, आपने मिकी आर्थर को टीम डायरेक्टर बनाया, उस शख्स को टीम डायरेक्टर बनाया जिसके पास पाकिस्तान क्रिकेट के लिए टाइम ही नहीं होता, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंग्लैंड होती है, और इंग्लैंड की भी डोमेस्टिक टीम। ये नहीं कि इंग्लैंड की कोई बड़ी टीम, सही है, तो इंग्लैंड की भी डोमेस्टिक टीम। वक्त बच जाता है तो वो पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। फिर जब आपने उनको रखा तो उन्होंने कहा जी कोचेस सारे मैं अपनी मर्जी से रखूंगा। अच्छा, अब वो कोचेस किसको लेकर आए? इतने इख्तियारात कि वो हर चीज उनकी चल रही है। वाह, अच्छा। जी हेड कोच वो लेकर आए ग्रांट ब्रैडबर्न। वो ग्रांट ब्रैडबर्न जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट से जब पहले खत्म हुआ उनका मामला, तो उनके बारे में ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स हैं कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उनके काम से सेटिस्फाई नहीं थे क्रिकेट बोर्ड। फिर वो लेकर आए बैटिंग कोच एंड्रयू पोटिक को। वो एंड्रयू पोटिक जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक मैच खेला और वहां पे बनाया अंडा। उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके की बाकी वो मैनेजमेंट लेकर आए, क्या तवक्को हम कर सकते हैं? जब आपने टीम को ठेके पे दे दिया हो तो फिर इसी तरीके से आपको शर्मिंदगियां उठानी पड़ती हैं। अब आ जाए आप टीम में, आपने 25 लाख रुपए पे चीफ सिलेक्टर साहब को रखा। वो चीफ सिलेक्टर साहब जो हैं वो जब एशिया कप का डिबैकल हुआ, बदतरीन शिकस्त से हम 2-4 हुए, श्रीलंका का भी आपने जिक्र किया और श्रीलंका ने ही हमें वहां बाहर कर दिया, और वो श्रीलंका जो फाइनल में 50 रन पे आउट हो गए।
तो सही जब उसके सदेबाब के लिए कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ है, वो बुलाया गया, रिव्यू कमेटी का इजलास बुलाया, तो चीफ सेलेक्टर साहब उसमें पेश नहीं हुए। उधर उन्होंने पेश कर दिया कि जी मेडिकल रीजन की वजह से नहीं आ सके, और अगले दिन वो एक मीटिंग में करने पहुंच गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतलात ये है कि वो किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते, तो टेक्निकल कमेटी में उनसे जवाब तलबी होनी थी, लिहाजा वो वहां पे गए नहीं। उसके बाद जब क्योंकि उनका होना उस रिव्यू कमेटी में बहुत जरूरी था, क्योंकि एशिया कप का स्क्वाड उन्होंने इंतखाब किया था, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने कैसे ये स्क्वाड मुंतखब किया। बहरहाल वो वहां पे आई थी। उसके बाद जब उन्होंने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया, तो उन्होंने एक बड़ी ही अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं ज्यादा तब्दीलियां करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये 3 साल से टीम आ रही थी, लिहाजा मैंने कुछ ज्यादा तब्दीलियां की नहीं। तो भाई फिर हमने 25 लाख रुपए में एक बंदा अगर ऐसा रखा है जिसने आके प्रेस रिलीज पढ़नी थी और पुरानी चीजों को ही कंटिन्यू करना था, तो फिर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से 2-4 किस नहज पे पहुंच चुकी है। नतीजा ये कि हमें जो है वो बदतरीन शिकस्त से भी 2-4 होना पड़ा। ठीक है, हमें शर्मिंदगियों से का भी जो है वो सामना करना पड़ा। उसके अलावा हमारे साथ क्या है कि टीम में वही मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पसंद नापसंद से पाकिस्तान टीम इस नहज पे पहुंच गई है कि हम जो है वो अब अफगानिस्तान के खिलाफ कल मैच है, आपके यहाँ शायद आज का टाइम होगा वो, जी, तो आज रात को हमारे यहाँ अफगानिस्तान से तकरीबन हमारा 3 बजे शुरू होगा, यहाँ के वक्त के बाद 3:30 बजे। अफगानिस्तान से हमारा मैच है पाकिस्तान का। जी जी। और आप किसी भी पाकिस्तानी को कहे कि ईमानदारी से बताए कि क्या ये मैच जीत लेगा पाकिस्तान, तो वो स्ट्रेट अवे नहीं कहेगा जीतेगा, उसको डाउट होगा। उसको डाउट होगा। डाउट क्या होगा कि जी स्पिन ट्रैक है, अफगानिस्तान के स्पिनर बड़े अच्छे हैं। यार अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे हैं, आपने सारी उम्र कौन सा जो है वो ब्रेटली को खेलते रहे, आप भी तो अच्छे अच्छे स्पिनरों के खिलाफ खेलते हुए आए ना। अब आप देखें कि टीम इस नहज पे पहुंच गई है कि टीम डायरेक्टर क्या एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं, वो जी दिल दिल पाकिस्तान गाने नहीं लगे, इसलिए हमारी टीम इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेलती। यार फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान तो किस दिल तरह पे के बना हुआ है, एक्सक्यूजेस आप पेश कर रहे पाकिस्तान तो दिल पे हैं। बना है। आज जो है आज इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो इस टीम की इमेच्योरिटी का लेवल देखें आप। उनसे पूछा गया कि छक्के नहीं लग रहा है पाकिस्तान टीम से, तो वो कह रहे हैं अच्छा हम प्रोटीन ज्यादा पियेंगे ताकि छक्के लगा सकते हैं। यार ये इन्होंने मजाक समझ रखा है, ये कौम के इमेच्योर जज्बात बातें को, शेब, ये तो इमेच्योर बातें कौम हैं। ये कौम का मजाक उड़ा रही हैं। इनको लगता है सब कुछ घर का है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी आए मुंह में वो बोलते रहो, जैसी मर्जी क्रिकेट आए वैसी खेलते रहो। ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो दोबारा हमारे नारे लगाएंगे, ये तो दोबारा हमें सर पे चढ़ाएंगे। भाई इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद आपने बहुत नाजुक टॉपिक पे मुझे छेड़ लिया, क्योंकि मैं बहुत दुखा हुआ नहीं, हूँ। बिल्कुल इसलिए दुखा हुआ हूँ आप ही क्योंकि नहीं, दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेली और समझी जा रही है, पाकिस्तानी जहां रह रहे हैं वो सभी दुखी हैं। चाहे वो हाईलाइट, मेरा तो जैसा आदमी जॉब बड़ा पर बिजी होता है तो अनफॉर्चुनेट है, हाईलाइट्स देखता है, हाईलाइट्स देख के अफसोस हो रहा होता है कि ये कर क्या रहे हैं। अभी पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के उसामा उसमें मीर बड़ा ने, अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को वो खौफनाक कहानियां नहीं पता जी जो जी, मुझे एज क्रिकेट जर्नलिस्ट पता है, जो मुझे इनसाइडर्स पता है। मैं वो खौफनाक कहानियों की वजह से अपना सर पीट रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। इश्तिहारों में आप आंखों पे पटिया बांध के खेल लेते हैं, मैदान में आपसे आंखें खुली रख के स्कोर नहीं बन रहे। स्कोर नहीं अगर बन। आप पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के आखिरी 4 मेगा इवेंट्स के स्टैट्स निकाले, जी जी, मेरे पास 21 है। मैचेस में मैं 482 रन, जी जी, 21 ये मैचेस में 482 रन, और उसमें बल्कि मैं नेपाल के अपने नाजरीन को बताता हूं कि इन्होंने नेपाल के खिलाफ बस 151 बनाए, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 17 रन बनाए, फिर इंडिया के खिलाफ 10 रन बनाए, फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 29 रन बनाए, फिर इन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ जो बनाए 5 रन, फिर श्रीलंका के खिलाफ 10 रन, और इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच में 50 रन करके इन्होंने अपना कोना साइड कर लिया कि भाई मुझे अब कुछ नहीं कहना, मैंने तो अपने 50 मैं बना आपको लिए। यही बता रहा हूँ कि अगर आप इन सारे चार मेगा इवेंट्स के आखिरी 4 मेगा इवेंट्स के स्टैट्स निकालें, 21 मैचों में 482 रन, और उन 21 मैचों में से एक मैच नेपाल वाला अगर निकाल दें जिसमें इन्होंने 151 रन बनाए हैं कप्तान ने, जिन्हें हम किंग का नाम देते हैं, तो 20 मैचेस में 331 रन है। 20 आप अंदाजा मैच, लगाएं। और ये इन मुवावजा कर रहे हैं 331 विराट कोहली से। जी, और एक और आपको बात बताऊं, जी इन जी, 21 मैचेस में बाबर आजम ने सिर्फ 4 छक्के लगाए हैं, और वो 4 छक्के जो हैं नेपाल के खिलाफ लगाए हैं। अंदाजा आप लगाएं। सही है। और ये आपके नंबर 3 के बैटर हैं। क्या दुनिया के नंबर 3 के बैटर इस परफॉर्मेंस पे खेलते हैं? देखिए, जो बैड लक होती है ना, वो एक इवेंट में हो सकती है, मान लेते हैं 2 इवेंट में हो जाती है, ये चौथे इवेंट में बैड लक है। इसे बैड लक हम कहें, या फिर हम ये जो है ना इस बात को अब तस्लीम कर लें कि बाबर आजम किंग है बायलैटरल सीरीज का, और वो बायलैटरल सीरीज जिसमें ओपोनेंट कोई हल्का हो या ओपोनेंट पूरी स्ट्रेंथ के साथ ना आया हो।
अदरवाइज व्हाइट बॉल वनडे क्रिकेट में बाबर आजम के स्टैट्स नहीं साथ दे रहे। अब हमारे यहाँ तो लोग एक दिन में उनको जमीन आसमान पे मिलाने लग जाते हैं, लेकिन हकाइक जो है वो स्टैट्स बताते हैं। मेरी दुआ है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो सेंचुरी करें, आने वाले मैचेस में भी सेंचुरी करें। ये कौम को किस तरह पे लगा दिया हुआ है कि 19 सेंचुरियां। आज विराट कोहली 49 सेंचुरी बनाते बनाते रह गए, ठीक है ना, 95 गालिबन उन्होंने रन बनाए थे। तो वहां तो सेंचुरियों की 50 बनाने पे भी इतना ज्यादा मामला नहीं हो रहा, और यहाँ पे हम इस बात पे ही कि जी हमें जो है ना वो सईद अनवर के बाद जो है कोई ऐसा बैटर मिल गया। भाई अब मॉडर्न डे क्रिकेट में जीत मैटर करती है, पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करते। हम इतना अपनी क्रिकेट को इस नहज में लेके चले गए हैं कि हम वो छोटी छोटी खुशियों पे ही नाचने लग जाते हैं कि आज हमारे खिलाड़ी ने 50 बना लिया, आज हमारे खिलाड़ी ने 5 आउट कर लिए। रिजल्ट कहाँ देखते हैं? अभी आप देखें बाबर शाहीन के एक तूफान मचाया हुआ है उनके फॉलोअर्स ने कि जी पंजा मार दिया, 5 आउट कर दिए। बिल्कुल हमें भी बड़ी खुशी है, बट वो विनिंग कॉज में 5 आउट शामिल हुए क्या? तो आपको जवाब मिल जाएगा नहीं। ये 5 की परफॉर्मेंस जो है वो हमें मैच नहीं जितवा सकी। आज शामी ने पंजा मारा, मैन ऑफ द मैच बना वो, उसकी 5 की परफॉर्मेंस नजर आई कि उसने बड़ी टीम को छोटे स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। वरना एक टाइम पे लग रहा था कि श्रीलंका जो है वो 300 प्लस जाएगा, सॉरी न्यूजीलैंड जो है 300 प्लस जाएगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर जा चुके हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसा माल उठा रहे हैं, एडो जो है वहाँ से भी माल उठा रहे हैं, और इनको जो है पीछे से बैकअप मिल जाता है। टीवी के ऊपर आके अपनी 2-4 गाड़ी बातें कर ली, पढ़ी लिखी बातें कर ली, थोड़ी सी जो उनको सिखा दी जाती हैं, और उसके वो पैसे बना रहे हैं। मेहनत जिस तरह इंडियन क्रिकेटर्स कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तो अब तो अफगानिस्तान से डर डर के खेल रहा होता है। पहले शुरू में बांग्लादेश से डर डर के खेलता था, और वो इतनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं। राशिद खान को एक हवा बनाया हुआ है कि उनकी गुगली समझ में नहीं आती और बहुत ज़्यादा स्विंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी मूवमेंट है। ये क्या, हालांकि सिखाई भी हमने ही क्रिकेट है अगर देखा जाए। राशिद लतीफ़ साहब जाते थे बसों में जगह हैं और उनको जाके क्रिकेट सिखाई है। वो हमारे ही हाथ के पले हुए लोग हैं। क्या वो अपने मुल्क से मुल्क वतन होके खेलते हैं, या वो पूरे सारे एफर्ट्स कम उनके पास? आपको पता है कि ज़राए बहुत कम है उनके पास, फैसिलिटीज़ बहुत कम है उनके पास, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि मुल्क के लिए खेलने के लिए जान। ये हम चीज़ें नज़र नहीं आती हमारी टीम के अंदर कि वो बिल्कुल एग्रेसिव क्रिकेट खेलें या मुल्क वतन बन के खेलें। और मैं इसी सवाल के साथ ऐड कर रहा हूँ, कुछ खबरें मेरे पास भी आई हैं कि लड़ाई झगड़े भी हो गए हैं, गर्दनों पे चोटें लग गई हैं, नाखूनों के निशान आ रहे हैं। शेब क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ ऐसा कुछ माहौल बन गया कि गर्दन और वो निशानात नजर आ रहे हैं नाखूनों के? कुछ मेरे पास इतलात आई है, सदाकत है इसमें कुछ? तो भाई देखें, धुआं वहीं उठता है जहां कोई चिंगारी होती है। इस पे हम आने वाले दिनों में बात कर लेंगे। अब उससे पहले आपने एक बात की, हम जो है ना, देखिए गद्दारी के सर्टिफिकेट ना आप बांटते हैं ना मैं बांटता हूँ। हम किसी की हुब्बल वतनी पे शक नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि जीत की इंटेंशन नजर नहीं आ रही। देखिए अगर आपको याद होगा, देखिए खेल के हार रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जीत और हार खेल का हिस्सा है, किसी एक के हिस्से में आएगी। लेकिन यहाँ तो कोई यार ये हमारे नसीब में ही लड़कर हारना क्यों आ रहा है बार बार? हमारे नसीब में लड़के जीतना क्यों नहीं आ रहा? देखिए मैं आपको एक, लेकिन वो लड़ भी तो इशारा देता हूँ। जी मैं आपको वही बात करता हूँ। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी, उनकी इंटरनेशनल सीरीज खत्म हुई और वो अपनी लीग्स खेलने, कोई हेलीकॉप्टर पे चला गया, कोई चार्टर किसी फ्लाइट पे चला गया, और बड़े फख्र से कहा गया, उनके जो पेट कंपेनर्स हैं उन्होंने बड़ी कंपेन चलाई कि जी देखें प्रोफेशनल कमिटमेंट, देखें कि थकावट के वो मतलब एक मैच इंटरनेशनल छोड़ा और लीग में जाके स्कोर किए। उन्होंने भी बड़े फोटो लगा दिए कि हम यहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि लीग से मिलने हैं पैसे। अब ये होगी लीग की बात। अब सुनिएगा, एशिया कप में आपको हाइब्रिड मॉडल की वजह से एक बार श्रीलंका जाना था, एक बार लाहौर आना था, फिर श्रीलंका आना था, तो क्या प्रोपेगेंडा किया जाने लग गया, खिलाड़ी थकावट का शिकार हो गए। यार मुझे समझ नहीं आती, लीग के लिए आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट, मुल्क के लिए आप थकावट के शिकार, ये किस तरह का आप जो है वो रागपाट सुनाते हैं? हाँ, जब आप जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ बन जाती हैं छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करके, तो जमीन आसमान में किलाबे मिला दिए जाती हैं। जब बड़ी टीमों के सामने ढेर हो जाती हैं तो फिर क्या कहा जाता है, बुरा दिन था। यार ये बुरा दिन हमेशा बड़े टीमों के खिलाफ ही क्यों आता है? ये बुरा दिन हमेशा मजबूत हरीफों के खिलाफ क्यों आता है? ये बुरा दिन जो है, और अब तो मामला ये है ना कि मैंने 4 साल का आपको 4 इवेंट्स के आपको स्टैट्स बताए, वो स्टैट्स तो सबके खिलाफ खौफनाक हैं। वो स्टैट्स तो किसी के खिलाफ भी अच्छे नहीं है। उसमें बड़ी टीमें भी आई, छोटी टीमें भी आई। अब नेपाल के 151 रन को अगर हमने चूमना है तो फिर हम चूमते रहे।
शेप, किस तरह पाकिस्तानी टीम को देख रहे हैं? क्या आगे मुस्तकबिल नजर आ रहा है कि आज के पाकिस्तान जीत के कोई पॉइंट टेबल के ऊपर अच्छी कुछ उसकी पोजीशन हो जाएगी अगर आज का मैच जीत जाता है, या आगे वाले वक्तों में आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की अहलियत की काबिल भी है, या वही लुढ़कते फुड़कते कि वो टीम हार गई उसने उसको हरा दिया, इस तरह पाकिस्तान टीम कहीं तक पहुंच जाएगी? आपको कहाँ तक नजर आ रहा है इनका सफर चलता हुआ? देखिए, जिस तरीके से इंग्लैंड बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम, जी जी। तो और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया मुश्किलात से दो चार है, ऑल्दो कि उसने अपने 2 बड़े मैच जो हारे हैं वो बड़ी टीमों के खिलाफ हारे हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीत गया है, एक और छोटी टीम के खिलाफ वो मैच जीत गया है, तो उसके अभी 2 या 3 छोटी टीमों के खिलाफ मैच उसके भी हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो 3 टीमें हैं, इनका आपस में जाके कहीं मैच ना पड़ जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंग्लैंड बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है। जी जी। एक बात क्लियर है कि इंडिया ऑलमोस्ट जा चुका है, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? तो 3 चीजें तो तय हो गई। अब चौथे के स्लॉट में जंग होगी पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ठीक है? इनमें अगर मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना रिदम पकड़ लिया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ 400 रन आराम से करता, उन्होंने बस अपनी स्ट्रेटेजी मारधाड़ वाली रखी। जब 259 का उन्हें टारगेट मिल गया था, आगाज मिल गया था, तो उन्होंने मैक्सवेल को भेजा, मैक्सवेल ने भी आते ही पहली बॉल पे चला दिया। अगर वो अपनी स्ट्रेटजीज को ना बदलते और वहां पे स्मिथ ही आते, लबुशाने अपने नंबर पे आते, मैक्सवेल अपने नंबर पे आते, तो यकीन करें ये स्कोर 400 के करीब हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है, बट शाहीन को इस बात का एडवांटेज जरूर मिला कि अगली टीम जो है वो मारधाड़ के चक्कर में लगी रही। उन्होंने जो है वो मतलब सेंसिबल क्रिकेट बाद में नहीं खेली जो वो शुरू में उन्होंने की थी। शेप, क्या कहेंगे? हारिस रऊफ जो कह रहे थे कि बड़ा स्पीड गन और पता नहीं क्या क्या नाम, वो बॉल सिर्फ पटक रहे हैं कि बॉल किसी तरह मिस हो जाए बैट्समैन से तो विकेट पे लग जाएगी या उसके पैड पे लग जाएगी, उनकी कारकर्दगी भी कोई मुतासर कुन नहीं है। क्या वजह? और दुनिया का पाकिस्तान को कहा जाता है कि बेहतरीन अटैक है, दुनिया का नंबर 1 अटैक है, ये कैसा अटैक है जो बैट्समैन के सामने बेबस है? तो भाई देखें, जो हारिस रऊफ का मामला है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनके पास रफ्तार तो है बट चालाकी नहीं है। और ये रफ्तार पाकिस्तान में कोई नई रफ्तार नहीं है। पाकिस्तान में 150 वाले बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो घूमते फिरते थे, बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, बहुत सारे खिलाड़ी अभी स्ट्रीमलाइन में हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ अरसे में सोशल मीडिया की पेड कैंपेन्स के जरिए, पेड मुहिम के जरिए कुछ खिलाड़ियों को इतना बड़ा करके दिखाया गया जितने बड़े वो थे नहीं। अब जब उनके रियल टेस्ट आना शुरू हुए तो उनके नतीजे आने लग गए। एक और बात मैं आपको बताऊं, शायद आप तो समझ जाएंगे क्योंकि आप क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी अल्लाह करे वो समझ आ जाए। T20 क्रिकेट ने पाकिस्तान की क्रिकेट का भरम रखा हुआ था। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी T20 क्रिकेट की वजह से बची हुई थी, एक्सपोज नहीं हो रही थी। वनडे क्रिकेट आपने खेली ही कम थी, और फिर जो खेली उनमें ज्यादातर मजबूत हरीफ आपको मिले नहीं। जो बड़ी टीमें आई वो अपनी B-C स्ट्रेंथ के साथ आती रही, आपसे टकराती रही। जब जब कोई बड़ी टीम आई तब आपके नताइज बड़े बुरे हुए। मैं आपको इसका हवाला देता हूं कि आप इंग्लैंड गए कोविड के दिनों में, इन 3 सालों में वहां पे उनकी एक टीम को कोविड हुआ, ए को उन्होंने बी टीम अनाउंस की, बी को भी कोविड हो गया तो उन्होंने सी टीम अनाउंस की, और वो सी टीम आपको 3-0 से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि किसी हद तक न्यूजीलैंड की टीम जब फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान आई, वो पाकिस्तान को वनडे सीरीज घर में आके हरा के चली गई। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की वो टीम आई जिसमें 9 खिलाड़ी आईपीएल में मसरूफ थे, तो आपने उनके खिलाफ सीरीज जीत ली। तो बात यह है कि जब आप एक्सपोज नहीं हुए, आप बचते रहे। अब जब मेगा इवेंट आ गया, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, तो आप देखें कि किस बुरे तरीके से आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखें, मेरी भी दुआ, आपकी भी दुआ बतौर पाकिस्तानी यही होगी कि पाकिस्तान सिर्फ सेमीफाइनल ना खेले बल्कि फाइनल खेल के जीत कर भी आए। बट जो अगर हम रियलिस्टिक होकर क्रिकेटिंग बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की ये टीम फाइनल 4 में पहुंच जाएगी। शिवजी, आप ये क्या कहेंगे? हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, और इनको बड़े बड़े नाम भी दे रहे हैं, बहुत बड़े नाम इन्होंने अपने नाम, जो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, क्या वजह है? एग्रेसिव क्यों नहीं, बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं, राइट टाइम पे राइट बॉलर्स क्यों नहीं रहा? क्या सजेशन होंगी इनके लिए? हो सकता है हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से, या आप एयर वाई पे भी तज्जिया कर रहे हैं, बासित अली साहब आपके साथ दरमियान में, वसीम मदावी साहब हैं वहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम। क्या करना चाहिए बाबर आजम को इस सिचुएशन में कि पाकिस्तान तकरीबन सेमीफाइनल की तरफ चले जाए, फाइनल खेले? क्या करना चाहिए, क्या इकदाम उठाने चाहिए इसको? देखिए, बात सुनिए तोसी भाई, मैं हूँ, आप हूँ, या पाकिस्तान का कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो, कोई भी जिसका भी आप नाम ले लें, कोई बाबर आजम को क्रिकेट नहीं सिखा सकता।
ये बात समझिए, बाबर आजम का जो टेम्परामेंट है, बाबर आजम का जो स्किल्स है, बाबर आजम की जो टेक्निक है, वो अपने आप को बारहा मनवा चुके हैं। इसलिए हम उनको बैटिंग नहीं सिखा सकते, लेकिन हम उनसे डिमांड जरूर कर सकते हैं एज अ क्रिकेट स्टेक होल्डर कि आप में जब सब कुछ करने की सलाहियत है तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पानी कई मरतबा सर से गुजर चुका है। आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, हम नहीं जीते। आप 2021 T20 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, हम नहीं जीते। 2022 T20 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, हम नहीं जीते। 2022 एशिया कप में आप कप्तान थे, हम नहीं जीते। 2023 एशिया कप में आप कप्तान थे, हम नहीं जीते। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में आप कप्तान है, हम अभी तक बड़ी फतह के लिए तरस रहे हैं। हम छोटी टीमों को जरूर हराए हैं, लेकिन 2 वार्म अप मैचेस हमने बड़ी टीमों से खेले, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों में हम हारे। उसके बाद 2 मैच जो रियल मैच से नेदरलैंड, श्रीलंका छोटी टीम है, हम जीत गए। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम आई, इंडिया बड़ी टीम आई, हम हार गए। अब कल अफगानिस्तान एक छोटी टीम है और यहाँ पे आप यकीन से नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे। उससे अभी जान छूटेगी नहीं। फिर 2 दिन के बाद जो है आपको जनूबी अफ्रीका से टकराना है। आप पूरे पाकिस्तान में या जहां जहां क्रिकेट लवर हैं, जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, उनसे पूछे, वो कहेंगे कि यार नेदरलैंड जनूबी अफ्रीका को हरा सकती है, बट पाकिस्तान का यकीन नहीं होगा किसी को कि पाकिस्तान हरा पाएगा। पाकिस्तान है। शेब, आज रात को मैच है। उसामा मीर के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने हाथों का कैच छोड़ दिया। शाहिद अफरीदी साहब का बयान देख सुन रहा था कि जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो उनकी बॉलिंग से मैं बड़ा मुतासिर हुआ और उनको मैंने कहा कि बॉलिंग पे मैं तुम्हें शामिल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी फील्डिंग नहीं है। लेकिन शेब, मैं आप जिस तरह अभी आपने कहा, मैंने भी क्रिकेट खेली है। मंसूरा पे हमारे नेट लगते थे, शादाब पे लगते थे, 5C ग्राउंड के अंदर मैं पड़ा बड़ा, वहीं पर ही TMC का ग्राउंड था, मेरे ख्याल में उसका नाम भी तब्दील हो गया। हमें तो सबसे पहले फील्डिंग करवाई जाती थी कि जाओ बॉल उठा के लेकर आओ। इतना प्रेशर क्यों है? क्या वजह है जी? तो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छे फील्डर नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे भी हैं रिसेंट पास्ट में जिन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़े अच्छे फील्डर भी हैं। ठीक है, बट बेशतर खिलाड़ी हमारे जो है वो फील्डिंग में छुपते रहे हैं या उनको छुपाया जाता रहा है। इमामुल हक अच्छे फील्डर हैं, बुरे फील्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कैच छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो, इंडिया के खिलाफ। जी जी। और बल्कि कल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कितनी वो है कि जी प्रोटीन नहीं खाते इसलिए छक्के नहीं लगते। बात क्या खूबसूरत बात। मैं इमाम पे बड़ी अहम बात करूंगा। जब भी उनको टीम से हटाने की बात की जाती है तो उनके वो इंजमामुल हक साहब बीच में आ जाते हैं। क्या ये कुछ सदाकत है या सिर्फ ये उड़ाई भी बातें कि उनको इंजमाम की? नहीं, उड़ाई हुई कोई बात नहीं होती। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां पे चिंगारी होती है वहीं पे धुआं उठता है। पहले हम बात कर ले जरा ये कैच ड्रॉप की। जी। हम मान लेते हैं, चलें जी, कि वो कैच जो है छूटना बड़ा खौफनाक साबित हुआ। बात यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के 2-3 कैचेस ना छोड़े होते तो ये टीम तो 250 भी ना बनाती। वो किसी को नजर नहीं आ रहा। उसामा का एक कैच ड्रॉप जो है ना नजर आ रहा है। भाई कैच ड्रॉप हो गया, एक बड़ा मैच था, लड़के से कैच ड्रॉप हो गया, पार्ट ऑफ क्रिकेट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो हाल किया, अब इसके बाद जो पिटते रहे 10 रन से 168 रन, 10 रन पे उनका कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद 168 रन तक उनकी बारी हुई, यानी कि आप समझ लें कि 56 रन जो है जो उन्होंने अपने बैट से बना लिए, बल्कि 158 रन उन्होंने अपने बैट से बना लिए। उस दौरान आपका बॉलर कोई उनको आउट नहीं कर सका, तो उसमें भी उसामा का कसूर है। खुद उसामा भी इसको बॉल कराते रहे। लेकिन बात मानने की है, और वो आपको मानना होगी कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर हैं। इसलिए हम किसी भी शोबे में बात कर लें, अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप और इस एशिया कप से पहले आप चले जाएं, रिवर्स प्ले बैक थोड़ा सा अपने आप को करें, रिवर्स बैक लेके जाएं, आपकी टीम के बारे में जो आपको राग सुनाएंगे वो राग थे कि दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल। दूसरा राग आपको सुनाया गया कि दुनिया के बेहतरीन बैटर हमारे पास मौजूद हैं, रैंकिंग के नंबर 1। तीसरा राग आपको सुनाया गया कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर आपके पास हैं, और चौथा राग था कि बेहतरीन फील्डर हमारे पास हैं। और पांचवा मैं बता देता हूँ, और सिलेक्शन जो है मेरिट के ऊपर की गई है। वाह 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 जी, वाह जी, बिल्कुल। वो मैं वाकई मुझसे मिसिंग हो गई थी। लेकिन आप जाके इसको रियलिस्टिक तरीके से देखें कि हम श्रीलंका से 344 रन उनके खिलाफ बनाते हैं, 42 के 44, और वो फिर हमारे खिलाफ स्कोर कर जाती हैं। ठीक है, हम दुनिया की नसीम शाह की बात करते हैं कि नसीम शाह के जाने का बड़ा सेटबैक हुआ। इंडिया ने जब 228 रन से आपको हराया था तो नसीम शाह उस मैच में 9.2 ओवर्स उन्होंने करवाए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपका पूरा बॉलिंग अटैक खेला था, जिस बॉलिंग अटैक को अब दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक कहते हैं, वो खेला था वहां पे। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, बस हमने छोटी छोटी खुशियों के पीछे ऐसे ऐसे बड़े महल तामीर कर लिए थे जो अब जमीन बोस हो रहे हैं।
आप क्या कहेंगे इंजमाम के मुतालिक हम बात कर रहे थे कि वो बड़े नाराज हो जाते हैं। आपने कहा ना कि आग जहाँ बोला आग लग जाती है चिंगारियाँ होती है। वो कहते हैं ना वो रईस अमरोई मरहूम का बड़ा अच्छा सा शेर है, अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं, लोग मिले तो जलने लगे, ना मिले तो धुआं दें। तो क्या कहेंगे कि वाकई इनके जो प्रॉब्लम है तो हमारी। देखिए, मेगा इवेंट खत्म होने दें, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बहुत सारे इंकशाफात करूंगा। चलो अभी ठीक हम जो है ना हाँ बहुत सारी फेक चीजों को फॉर द गुड अच्छा से। क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को 2 स्पिनर्स शादाब को भी एंटर करना चाहिए क्योंकि बॉल स्पिन हो रही है, वहां की विकेट इस तरह की है, और उसामा मीर को भी साथ में रखे। क्या कहेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप शादाब को भी ऐड कर लेंगे, फिर आप 4 स्पिनर्स के साथ उनके खिलाफ जाएंगे। हम्म। तो बात यह है कि आपने नवाज को भी टीम में रखा हुआ है, आपको हमेशा नहीं, नवाज यही की तो राग कोई सुनाया गया बॉलिंग ना ही कि समझ नवाज में नहीं आ रही, ना उनकी बैटिंग समझ में आ सर रही ये है। तो आप और सुने तो सी भाई, ये आप और मैं कह रहे हैं, जी जी। लेकिन आपको 3 साल तक यही तो राग सुनाया गया कि नवाज बेहतरीन है, इसीलिए तो इमाद वसीम स्क्वाड में नहीं आया कि नवाज बेहतरीन है। हम्म उसके बाद आपने इफ्तिखार अहमद भी टीम में रखा हुआ है, ऑफ हम्म स्पिनर। ठीक है ना, उनके बारे में भी यही कहा जाता है, हालांकि उनको बॉलिंग कभी कभार दी जाती है। ठीक हम्म है ना, लेकिन वो भी आपके एक स्पिनर हो गए, तो 2 स्पिनर। तीसरा स्पिनर उसामा आ गया। अब चौथा स्पिनर अगर आप शादाब डालेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपना एक जो है फास्ट बॉलर कम करेंगे। तो हम्म मुझे नहीं समझ आती कि इतने बॉलर्स की आपने भरमार से क्या कर लेना है। कल हम्म जो मेरी इतलात भी है वो यही है कि पाकिस्तान टीम सेम टीम के साथ जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। हम्म अब इनको करके दिखाना है। अभी से एक्सक्यूजेस पेश किए जा रहे हैं कि ये विकेट बहुत ज्यादा ड्राई है, कोच, हेड कोच और टीम डायरेक्टर विकेट को देख के सर खुजाते रहे, बार बार परेशान नजर आए। हम्म, यार, अफगानिस्तान ने भी तो उसी ट्रैक पे खेलना है ना। बिल्कुल। आपके पास तो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हम्म दुनिया के बेहतरीन टॉपर हैं। तो वो अगर नहीं झेल सके अफगानिस्तान के बॉलर्स को, तो फिर बांग्लादेश बहुत अच्छा है कि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। बहुत सारे लोग मिसाल दे रहे हैं ना कि जी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे खुदा ना खास्ता हार भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया है। तो भाई, इंग्लैंड के हारने की एग्जाम्पल तो आप दे रहे हैं, बांग्लादेश की जीत की एग्जाम्पल भी दे दें कि बांग्लादेश ने भी बंगाल। अफगानिस्तान को हराया। हम्म वो मिसालें नहीं नजर आती। हमारे यहाँ क्या होता है, 2 दिन से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, देखें जी इंग्लैंड की इतनी बड़ी टीम हार रही है, पाकिस्तान हार गई तो क्या हुआ। इंग्लैंड जिन टीमों से हार रही है उनकी मिसालें भी तो दे देना कि उन टीमों ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो पाकिस्तान उसकी कॉपी क्यों नहीं कर रहा, जो टीम जीत रही है। हारने वाले की मिसाल के पीछे क्यों छुपा जा रहा है। छुपा जा रहा है। शेफ, हमने लास्ट टाइम हम प्रोग्राम कर रहे थे तो थोड़े से टेक्निकल इशू आया था। तो हमारे एक बड़े लेजेंड हमारे एरिया की बड़े प्रोग्राम सुन रहे थे, उनका सवाल मेरे जहन में था कि अब चूँकि पाकिस्तान बड़ा इवेंट खेल रहा है, इसके बाद जो भी रिजल्ट आया, पाकिस्तान जीते हारे वापसी तो होगी। उसके बाद वो उनका सवाल था कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं प्लेयर, जो लेजेंड्स थे, जो क्रिकेट की समझ बूझ जानते हैं, मुझसे बड़े लॉयल हैं और खिलाड़ियों को सिखाना चाहते हैं, वो इसमें कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि नया स्ट्रक्चर खड़ा करने में? देखिए, पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों की जरूरत है कि हम्म वो आगे आएं और आके पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएं। हम्म बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग आगे आना चाहते हैं, उनके रास्ते में रुकावटें उन्हीं के सीनियर्स खड़ी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही अजीब से मामला चल रहे हैं। अभी आपने चंद दिन पहले खबर सुनी होगी कि जी चीफ सिलेक्टर साहब जो है वो अंडर 19 का कोच उनकी मर्जी का नहीं लगा, तो उस पर वो नाला हो गए। अब हम्म आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मजाक बनाया हुआ है? चीफ सिलेक्टर का क्या डोमेन है कि अंडर 19 में कौन कोच लगेगा, कौन कोच नहीं लगेगा? तो हम्म जब ये उनका डोमेन ही नहीं है, इस तरह की नाराजगियों की वजह से अगर आप बार बार जो है वो धमकियां दे के जी मैं फिर ओहदा छोड़ देता हूँ, जो इतलात आ रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह की दादागिरी चल रही है। जिसका जो दिल चाहता है वो चाहता है बस वो हो, मेरे बंदे आ जाए, दूसरे बंदे आए ना। तो वो जो आपके दोस्त हैं, यकीनी तौर पे उनको आना चाहिए, बट क्या उनको बहुत उनके बड़े लेजेंड सीनियर्स हैं आने हमारे देंगे? एरिया के, बहुत बड़ा नाम। यकीन करें, हमारी खुशकिस्मती, हम तो रास्ता लोगों को बताते थे तो उनका नाम दे के बताते थे कि उनका घर पूछ लें। तो पहुंच जाते थे, मैं इतना बड़ा नाम जी। मैं मैं वही सॉरी, आपको मैं बता नाम रहा हूँ नहीं ना, ले लेकिन सकता, इस मादरत तरह के उन्होंने लोग मांगी जब जी। वहां पे मौजूद हों जी जी। कि जो चाहते हो कि जी हमारे भतीजे भांजे खेलें, हमारे बेटे खेलें, हमारे दोस्त लगें, वो फिर हम्म, बाकी काम के लोगों को क्यों आने देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिव, क्या कहते हैं, कितने चांसेस आपकी का तजुर्बा, आप इतने अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, कितने चांसेस हैं आज का मैच अगर पाकिस्तान का बड़ा फाइटिंग मैच होगा या वन साइडेड हो जाएगा, जो मुझे लग नहीं रहा, यार या देखिए, पाकिस्तान बात जीत सुनिए, सकता है? बात ये है कि आप और मैं अगर ये बात कर रहे हैं कि यार बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, तो मेरे नजदीक ये आपकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जी जी। अफगानिस्तान की टीम, आपके 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस, अफगानिस्तान की टीम के भी 150-200 के करीब मैचेस होंगे। ठीक है, उनमें भी एसोसिएट ममालिक के खिलाफ ज्यादा मैचेस हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ कम मैचेस हैं। अगर हम डर रहे हैं
तो फिर इसका मतलब है कि वो जीत के लिए डिजर्व करते हैं। आप क्या समझते हैं शिव, इवेंट के बाद बाबर तब्दील होते नजर आ रहे हैं कप्तानी से? हेलो हेलो शिव, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो हेलो। नाज़रीन, थोड़ी सी लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शेब अभी कुछ ही देर में कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा नेट का मसला था। मेरे साथ ही रहिए आप। अब मैं शेब जट से दोबारा से कांटेक्ट करता हूँ और उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है इस वक्त और गुफ्तगू का तसलसल टूटना नहीं चाहिए। मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, तो उनसे दोबारा से गुफ्तगू करते हैं। बड़ी अहम इवेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की टीम की तरफ, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली और समझी जाती है। पाकिस्तान को लोग सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या करना करेगा आगे, क्यों ये गलतियां हो रही हैं, बड़ी टीम्स उनके सामने आती हैं तो वो हार जाते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। पाकिस्तान की टीम जो है, इतने खर्चे हो रहे हैं, अभी बताया 60 लाख रुपीस एक खिलाड़ी उठा रहा है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और लेकिन फिर उसके बावजूद भी रिजल्ट, जो नताइज हैं जो सामने आने चाहिए, पाकिस्तानियों की जो तवक्कात है वो नहीं आ रही। जो प्लेयर्स हैं वो, उनकी लाइक एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आ रही। दूसरे हम टीमों को देखते हैं तो उनके प्लेयर जो आते के साथ ही चौके छक्के की बात कर रहे हैं, बॉलिंग लाइन और लेंथ के साथ कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग की भी हम देख रहे हैं। मैं नाज़रीन मुस्तकिल कोशिश कर रहा हूँ कि स्विफ्ट जेट से रब्ता मेरा बहाल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आपको सूरत हाल भी पता है कि वहाँ नेट्स वगैरह के काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं और चीज़ें जो हैं कभी कभार डिसऑर्डर हो जाती है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि लाइव है। दूसरी मैं अहम बात आपसे ये भी करूँगा कि मेरे कुछ बातें आप लोगों से करनी थी, मैं शेप से भी करनी थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे रब्ता बहाल हो जाए मेरा। और बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमें दो चार बातें मैं आपसे इस प्रोग्राम के बाद भी करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की हारने की हो सकता है कि एक ये वजूहत हो, फिटनेस लेवल, वो लड़के जो है वो ज़रा एफर्ट नहीं कर रहे और वो पीछे हो गए, बहुत बिहाइंड है मॉडर्न क्रिकेट से, ये भी वजूहत हो सकती हैं। उनकी स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये भी बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम है। नाजरीन, मैं एक और दफ़ा कोशिश कर रहा हूँ कि स्विफ्ट जेट से कांटेक्ट हमारा हो जाए, कि उनसे फिर हम गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन आप से जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँगा और उनसे बात करूँगा। और इंडिया से जो पाकिस्तान की टीम, मैं कोशिश करूंगा कि नाजरीन, अगर शेप जेट की इन द मीन टाइम कॉल आ गई तो हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। मादरत, ये लाइव प्रोग्राम में कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। पाकिस्तान की टीम, इंडिया, उनके वीज़े नहीं लग रहे। इंडिया बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराने के लिए बैठा हुआ है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर तो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को वीज़े नहीं मिल रहे। पाकिस्तानी टीम वहाँ चली जाती है, नमाज पढ़ रहा है कोई तो उनको परेशानी। पाकिस्तानी टीम की सपोर्टर्स अगर वहाँ वीज़ा लेने की कोशिश करें, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के सपोर्टर्स दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान जाएंगे तो उनके सामने मजहबी नारे लगाए जा रहे होंगे। पाकिस्तानी टीम की अभी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें काफ़ी मैं गुस्से में भी आया। ये क्या है कि वो पाकिस्तान, हालांकि ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग सकते। वहाँ पुलिस वाला जो है वो खड़ा हुआ मना कर रहा है कि शाइक को कि आप जो है वो नारा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई? किस लिए नहीं लगा सकते? अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ आपका एक मकरू चेहरा है कि इंडिया बड़ा लिबरल है, सबको वेलकम करता है, तमाम मज़ाहिब को इख्तियारात देता है रहने की, उनको ज़्यादा ना रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त देता है। दूसरी तरफ ये एक मकरू चेहरा इंडिया का समझ से बाहर है। मेरे इंडियन फ्रेंड, मैं आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करूंगा, उस पर ज़रूर तवज्जो दी। मुझे पता है ये बातें सच, हम कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। लेकिन जो सच बात है वो हम लोग कहते हैं, उसकी सज़ा बहुत मुश्किल हमें मिलती है। मैं एक और बात अपने लिसनर से कहूँगा कि जब जर्नलिस्ट, दानिश्वर, राइटर्स, एंकर सच बोलते हैं तो उनको, लोगों को बड़ा शौक होता है सुनने का कि भाई टीवी ऑन करो, उसको सुनो वो क्या कह रहा है। लेकिन जब वो ट्रबल में आता है, उसकी जॉब चली जाती है, उसकी सैलरी रोक दी जाती है, तो कोई उसकी सपोर्ट के लिए जर्नलिस्ट की नहीं आता।
ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ है। आपको उसके हक के अंदर लिए भी खड़ा होना चाहिए। जिस तरह टीवी ऑन करते हैं और उसके चाहते हैं कि वरना आप इल्ज़ाम लगा देते हैं तो साफ़ी बिका हुआ है वो है। मैं इंडियंस की बात कर रहा था कि उनकी गवर्नमेंट ने जो ये गलतियां और ये नाइंसाफ़ियां कर रहे हैं, आप इस माहौल में किस तरह तस्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का बैट्समैन जो है छक्के मारेगा, वो विकेटें लेगा, वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा? जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे साफ आया है, जो लोग नहीं कहना चाह रहे, बहुत सारे लोग जो है अपनी नौकरियां बचाने के लिए कहते हैं हम तो खुले डुले लोग हैं और साफ बात करते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ देखी कि वो जो है इतने प्रेशर में खेल रहे हैं, उनको डर है कि वहाँ में जो मुसलमान रहते हैं इंडिया में, कहीं उनके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचा दें, उनकी औरतों की कोई बेरुमती ना कर दे, वहाँ कत्ल और गारतगरी शुरू ना हो जाए। बल्कि खुद इंडियंस ने इंडियन क्रिकेटर्स के घरों पर माजी के अंदर वो हारे तो उनके घरों पर हमला कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में शामी पे इल्जाम लगा दिया, इसने बॉल ठीक नहीं की, मुसलमानों ने की सजा। अभी वो मोहम्मद सिराज खेल रहा है, मुझे डर लगता है बेचारा खेलते ही क्यों है ये। और मेरी ये तजवीज़ है कि आईसीसी को ये चाहिए कि जब ये दोनों आमने सामने है, इनको एक एक पॉइंट दे दिया जाए, या तो कह दिया जाए भाई आप लोगों का मैच ना ड्रॉ हो गया, कुछ 0 पॉइंट मिलेंगे। वो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जब सरकारी सरपरस्ती के अंदर इस तरह के वाकयात होंगे कि पाकिस्तान आप जिंदाबाद नहीं कह सकते, आप शॉट मारेंगे तो आप सोच लें जो बराबर में जो। अच्छा, एक और मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि अगर आप इंडिया का वीज़ा लेने के लिए जाएंगे, मेरा जैसा यूएस सिटीजन है, अगर इंडिया का वीज़ा लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे पाकिस्तान की सिटीजनशिप ड्रॉप करनी पड़ेगी, लिख के देना पड़ेगा मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप ड्रॉप करूं, हालांकि ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ है। ये एक बड़ा अजीब मसला है कि आपको अपने मुल्क की सिटीजनशिप ड्रॉप करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ शिवजड़ हमारे दरमियान में आ जाए, लेकिन ये कि हमारा राब्ता उनसे बहाल नहीं हो रहा नाजरी, माजरत, वहाँ पर मेरे ख्याल में लाइट का इशू है इसकी वजह से। लेकिन आपको फिर मैं एक बात बताऊँ कि यार इस तरह की क्रिकेट के अंदर कोई गेम खेल सकता है आदमी, कोई प्लेयर अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है? आप लोग क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं? मैं इंडियन अपने दोस्तों से जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जिनको मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, क्यों नहीं कहते कि आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने ग्रीन टी शर्ट पहन ली, उसकी शर्ट उतरवाने की बात करते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपने मुल्क को इम्प्रूव करने के लिए अपने लोगों की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर तनकीद करनी चाहिए कि इस तरह नहीं। एक तरफ तो आप कहते हैं हम बड़े मेहमान नवाज हैं, ये मेहमान नवाजी तो नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होता, और आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बना किया हुआ क्या कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, ये रहते हैं, सबसे बड़े तो एक्सट्रीमिस्ट आप लोग हैं। इसके साथ मैं एक और आपको अहम बात बता दूं कि पाकिस्तानी टीम इस जबर में, इस जुल्म में, इस खौफ में कैसे परफॉर्म करेगी? नहीं कर सकती। अगर वो फाइनल भी पहुंच जाएगी किसी तरीके से तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती। इंडियंस जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, थोड़े उनके जहन खुले में, थोड़े समझदार हैं, थोड़ी अकल बूझ रखते हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे मुल्क में गलत हो रहा है, मेरे मुल्क में गलत चीज़ हो रही है। मैंने 25 to 30 मिनट प्रोग्राम शेफ जट के साथ किया है कि हमारी टीम की क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ऑफिशियल्स को क्या क्या करना चाहिए। आप क्यों नहीं करते? आपको ये अच्छा लगता है? आप सामने कोई मुसलमान बैठा हुआ है, जय श्री राम के नारे लगाओ। क्या कर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई आपका मजहबी अकायद है, बिलीव है, वी आर हैप्पी, आप जो भी आपको करना है करें, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह मर्जी न मुसल्लत करें। और इस तरह अगर होगा तो ये खेल के जो इवेंट हैं ये अखाड़ा बन जाएंगे, और लोग जो हैं वो खेल को खेल कम, सियासत ज़्यादा उसको समझेंगे, और जो मामलात हैं लोगों के वो ख़राब से ख़राबतर होते जाएंगे। आपको परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सी पोएम सुनाते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि दोबारा इन द मीन टाइम अगर शेफ जट साहब से कांटेक्ट हो जाता है तो मैं उनसे दोबारा से कांटेक्ट करने की एक दफ़ा कोशिश करूँगा। आप सुनिए पोएम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई पोएम दे रहे हैं, उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे। तो हमारी पोएम में इखलाकियात ही रखी जाती है, तो अच्छे काम करो, इंशाल्लाह अल्लाह खुश होगा। तो पोएम शुरू करते हैं। कहता है, किसी को खुशी दे सको तो इज्तनाब ना करना, किसी को खुशी दे सको तो इज्तनाब ना करना, खुशी के रास्ते खोल देना, कभी बंद ना करना, खुशी के रास्ते खोल देना, कभी बंद ना करना,
आहोजारियां सुन के उनकी कभी रास्ते ना बदलना। आहोजारियां आहोजारियां सुन के उनकी कभी रास्ते ना बदलना। उनके दिलों में झांकना, चेहरों को ना पढ़ना। उनके दिलों में झांकना, चेहरों को ना पढ़ना। उदासियां उनकी तुम ही दूर कर सकते हो। उदासियां उनकी तुम ही दूर कर सकते हो। रोशनी बन के रहना, कभी अंधेरे ना करना। तो भाई हमेशा रोशन बन के रहें और सबके लिए आसान रास्ते बना के रखें, ताकि दुनिया में सारा निज़ाम अल्लाह का चलता रहे, उसमें ख़राबी नहीं करो। ठीक है, थैंक यू। कमज़ोर है इंसान इतना, कभी बहक जाता है। कमज़ोर है इंसान इतना, कभी बहक जाता है। तन पे उनके रेशमी लिबास का असर न पकड़ना। तन पे उनके रेशमी लिबास का असर न पकड़ना। अपने दिल में दुनिया की चाहते सजाई हों अगर, अपने दिल में दुनिया की चाहते सजाई हों अगर, तौबा कर लेना दुनिया में। तौबा कर लेना दुनिया में, इंतज़ार ना करना। तो भाई आज की पोइम हो गई। अल्लाह ताला आपको हम सब को खुश रखे और आइंदा नेकी की तरफ आएँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, आपने ये परवेज़ अनवर वदावन साहब की खूबसूरत सी शायरी सुनी। मैं एक दफ़ा और कोशिश करता हूँ कि शेब जट साहब से दोबारा से कांटेक्ट हमारा बहाल हो जाए। तो चंद बातें आखिर में करनी बहुत ज़रूरी थी, तो वो भी उनसे हो जाए और इस प्रोग्राम को फिर हम अपने अख्ताम की तरफ लेके चलें। लेकिन नाज़रीन, बात वहीं पर ही फिर आती है कि इस जबर में इस शेब जट साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई वो जी आप जी ऑन एयर तो नहीं है? जी जी, मैं ऑन एयर हूँ। जी जी जी, ऑन एयर है? जी जी, आप बात कर सकते हैं बोले शेब। वो शायद नेट का पता इशू हो रहा है, जी जी, जैमर लगे हुए हैं आप शायद। ऑन एयर हैं, हम बात वहीं से कंटिन्यू शेब स्टार्ट करते हैं। सॉरी जी, नाजरीन, हमारा राब्ता बहाल हो गया है शेब जट सर से। वहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू जो मैंने आपसे अर्ज किया था। शेब, आई नो कि आप अभी एक प्रोग्राम करके आ रहे हैं ARY का, काफ़ी बिजी है। मैं इस प्रोग्राम को भी वाइंड अप करता हूँ। हमारी पिछले प्रोग्राम में जो टेक्निकल इशू आया था उसकी वजह से एक सवाल था आपकी तरफ से कि कुछ क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर इफ्तिताह करने मस्जिद का, उस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, हेलो तो हेलो। भाई नेट बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जी मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही। जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? शेफ नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, शायद वो नेट बार बार ओ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले फिर हम फिर आपसे बहुत शुक्रिया शेफ कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच आपका। फिर हम इंशाल्लाह आपको दोबारा जहमत देंगे और गुफ्तगू करेंगे, और जो क्रीम की खामियां थी वो उसके बाद हम बात करेंगे कि वो क्या थी। आपने प्रॉमिस भी किया है कि वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि किसी वजह से पाकिस्तान हारा। मैं आखिर में दोबारा यही कहूँगा कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उनको चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट को कहें कि ये दहशत गर्दी बंद करें, लोगों को तंग करना बंद कर दें, वरना उनके मुल्क की बदनामी हो रही है। इस तरह जुल्म, जबर और दोस्त धमकी से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। इसको, सियासत को अलग रखें, खेल को अलग रखें। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज।